बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आपने प्रोफेशनल भिखारी देखे होंगे जो बड़े प्रोफेशनल तरीके से कहें लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं, क्योंकि उनका पेशा होता है, उनको यकीन होता है हम मांगेंगे हमें लोग देंगे, और उनकी ये आदत बन चुकी होती है और वो इस काम में ट्रेंड हो चुके होते हैं और वो मांगने में हिचकिचाते भी नहीं। लेकिन दोस्तों, हम इंसान से मांगना तो जानते हैं, लेकिन अपने रब करीम, अपने उस गफूर और रहीम ज़ात से मांगना गवारा नहीं करते, जो सबको देने वाला है, जो सबका खालिक, सबका मालिक, सबको कह अता करने वाला है। भाई, अल्लाह की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो मांगने पे खुश और ना मांगने पे नाराज़ होती है। अगर दुनिया वालों से एक दफ़ा मांगो देंगे, दूसरी दफ़ा मांगो देंगे, तीसरी दफ़ा वो आपको सुनाएंगे और नाराज़ भी होंगे और आपको देना भी गवारा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे रब से जितना मांगोगे, जिस उम्मीद से, जिस तवक्को के साथ मांगोगे, अल्लाह उसी हिसाब से अपने बंदे को अता करेगा। अगर हम प्रोफेशनल तरीके से उस भिखारी की तरह अल्लाह अपने से मांगेंगे तो अल्लाह हमें ज़रूर अता करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, तो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। अल्लाह जवाब ज़रूर देता है। अल्लाह से मांगना सीखो। जब हम मांगना सीख जाएंगे, अल्लाह हमें देने में देर नहीं करेंगे। सिर्फ कमी है तो हमारे मांगने में है, अल्लाह के देने में कोई कमी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मांगना सीखो अल्लाह की शान के मुताबिक, अल्लाह के वक़ार के मुताबिक। जब हम अल्लाह की शान और वक़ार के मुताबिक मांगना सीख जाएंगे तो याद रखें, अल्लाह हमें देने में देर नहीं करेगा। अगर अल्लाह हमें देने में देर भी करता है, वो हमारी कमी और कोताही का नतीजा होता है, क्योंकि हम उस उम्मीद, उस एतमाद, उस यकीन के साथ अपने रब से मांगते नहीं। जो यकीन और एतमाद के साथ अल्लाह की मखलूक से मांगते हैं, वो भी उनको दे देते हैं जो सबका पालने वाला है। क्या वो हमें अता नहीं करेगा? ज़रूर करेगा।